जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जीवित और जीवितों की प्रति पर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। आज ऐसी बातें बोलूंगा जो आपको कड़क लगेगी और ठोकर का कारण भी हो सकता है। ये मेरी बातें नहीं है और ये बातें परमेश्वर के वचन में लिखा गया है और ये जो है आपको सुधारने के लिए हम सब के लिए लागू होता है। साइट वाली बातें और अन्य बाकी पहचान की बातें बिल्कुल हमसे ना करें और ना ही किसी और से करें। हमें केवल परमेश्वर को जानना है, इंसानों को जानने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको आत्माओं को परखना है, किस आत्मा के साथ जी रहा है। और अगर जान गए तो उसका पर्दाफाश करने में किसी का बाकी नहीं रखना। बीते हुए दिनों में हमने पर्दाफाश किया है और अब भी कर रहे हैं। हम लोगों को यीशु जीवन सिखाना चाहते हैं, हम लोगों को इंसानियत सिखाना चाहते हैं, हम लोगों को गलत बातों की पहचान और सही बातों की पहचान देना चाहते हैं। वो भी पूरा पूरा, आधा अधूरा जो शिक्षा देता है वो इंसान ना ही तो खुद स्वर्ग जा पाएगा और ना ही दूसरे को जाने दे रहा है। तो आइए आपके सामने हम देख लेते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं। जिंदगी का बादशाह, उसके बारे में बता रहे हैं लगातार, लेकिन आप सभी को समझ में आना चाहिए, क्योंकि समझ होगी तब समझ आएगी। लेकिन जिनके पास समझ नहीं है उसको परमेश्वर से मांगना चाहिए कि परमेश्वर आप में से सबको बुद्धि ज्ञान समझ शक्ति दे। हालांकि आपको चाहिए परमेश्वर के वचन के द्वारा खुलासा। हालांकि दूसरी बातों की ओर आपको और मुझे दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और दौड़ना भी नहीं चाहिए। हालांकि आपकी जिंदगी परमेश्वर के हाथ में सौंपना चाहिए। आज संसार भर में सोचता खोल दी है। आज मैं आपको बात करना चाहूंगा, संसार भर में अगर सोचता खोल दी है, मसीह यीशु का प्यार और मोहब्बत फैलाने के लिए कोशिश है कर रहे हैं, बल्कि उनके पास क्या नहीं है और क्या कर रहे हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, व्यवस्थापकों और संस्थापकों, मिशनरियों और अन्य दलों वाले, कौन से दलों वाले? संस्थापकों यहां पर बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। हाय तुम व्यवस्थापकों पर कि तुमने ज्ञान की कुंजी तो ले ली, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। यहां लिखा लूका 11 का 52 वचन में लिखा गया, व्यवस्थापकों, पास्टर, सेवक, सेविका, रेवरेंड, बिशप, डॉक्टर, फादर, गादर, जो भी है ना। सुनो, तो आपके पास ज्ञान की किताबें हैं, आपके पास कुंजियां हैं, आपके पास व्यवस्थापक का हैंडलिंग करने का आपके पास लाइसेंस है, लेकिन ना ही तो प्रवेश कर रहे हैं और ना ही दूसरों को प्रवेश करने दे रहे हैं। व्यवस्थापकों, संस्थापकों और रीति रिवाज, परंपरा, तेरी मेरी, डांसिंग फांसिंग, लीला कीड़ा, ये सब व्यवस्थापक में गिने जाते हैं। दूसरी क्या क्या व्यवस्थापक बनाते, व्यवस्था अपनी व्यवस्था बनाते हैं, अपनी स्वच्छता बनाते हैं। हाँ जी, सुनो क्या व्यवस्था कर रहे हैं आप लोगों के ऊपर परमेश्वर का वचन हाय लेकर आता है। हाय, क्या कहा गया यहां पर? हाय तुम पर व्यवस्थापकों, ऐसा कहा गया। ना ही तो खुद प्रवेश करते, ना ही दूसरे को प्रवेश करने देते, ना ही तो खुद अच्छे बोलते और ना ही दूसरे को अच्छा बोलने देते, ना ही तो खुद खुलासा करते और ना ही दूसरे को खुलासा करने दे रहे हैं। जैसे कि हम लगातार खुलासा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, फिर उनकी बुराइयां अगर सामने आ जाती है तो मैं बुराई बताकर बात करता है कि ये उनकी बुराइयां हैं, बल्कि उनको लगता है कि मैं उनकी बुराइयां कर रहा हूं। हाँ जी, बाइबल पढ़ी जाती ताकि सच और झूठ का खुलासा बाइबल बताती है।
हालांकि इंसान कुछ नहीं कर सकता। सही और झूठ का खुलासा पाप और धार्मिकता यीशु मसीह का वचन नापतोल से बता देता है। जांचिंग अगर करना है इंसान की जिंदगी तो बाइबल से जांचिंग होती है। बाइबल के द्वारा डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको वो डॉक्टर अपनी वो कुछ औजार देती है, उससे वो चेक करता है। चेक करने के बावजूद भी उसे असली प्रूफ नहीं मिलने के कारण आपको मुझे यानी कि मरीज को वो पूछेगा, चाहे आप जाओ या मैं जाऊं हॉस्पिटल में, लेकिन डॉक्टर पूछे बगैर आपका इलाज नहीं कर सकता, क्योंकि वो जांच यानी कि जांचने पर भी उसे दुख का नाम और निशानी नहीं मिल पाती। कुछ जांचिंग होती है फिर भी मरीज को पूछा जाता है कि आपको क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कब से हो रहा है, क्या हो रहा है। पूरा हिसाब किताब ये बताता नहीं। मेरे यारों भाइयों बहनों, आपके पास अगर सच्चाई है तो आपको बताना ही पड़ेगा। छोटा छोटा आधा आधा अधूरा रिकॉर्डिंग करके आप अगर डालते हो और दगेबाजी करके रिकॉर्डिंग करते हो, उसमें मर्दानगी नहीं दर्शाती। मेरे भाइयों बहनों, मेरा भी रिकॉर्डिंग एक व्यक्ति ने किया जो मध्य प्रदेश खरगोन से अपने आप को प्रोफेट समझाते हैं और अपने आप को भविष्य कहलाने यानी कि भविष्यवक्ता कहलाने के लिए कोशिशें करते हैं। उस व्यक्ति ने मुझसे फोन किया और उसने रिकॉर्डिंग किया और आधा अधूरा यूट्यूब चैनल के ऊपर डाल दिया और लोगों को गुमराह कर रहे हैं और कुछ लोग तितर बितर हो गए। मेरे भाइयों बहनों, नतीजा उसके ऊपर भारी दंड पड़ने वाला है और आने वाले समय में उसके चैनल के ऊपर देख लेना कैसा नतीजा आएगा। मेरे भाइयों बहनों, हमें लोगों की जिंदगी सही बताना है। किसी के विषय में अगर बता रहे हैं तो सही बताना है। क्या सही है? झूठ किया तो हाँ झूठ किया, सही किया तो हाँ सही किया, सही तो सही, गलत तो गलत। ईमानदारी की बात होना चाहिए। यहां पर एड्रेस ढूंढने लग जाते हैं, कहां का है, कौन सी जाति का है, क्या करता था, क्या नहीं करता था, ये वो है ना। ये सब कुत्तों की आदत वाले लोगों का ये होता है कार्य। कुत्ता जो उल्टी करके वापस खाता है और सूअर की आदत वाले जो नहाने के बाद में भी वो कीचड़ के अंदर जाता है, वैसी हरकत इन लोगों की हो चुकी है जो संस्थापक है, व्यवस्थापक है। परंपरा, रीति रिवाज, नाचने कूदने वाले, आराधना स्तुति में जो नाचते कूदते, अन्य भाषा में बड़बड़ाते हैं, जो जिसमें कोई समझ नाम की कोई बात ही नहीं है और ना ही उसमें समझ सकती है। पागलपना के अलावा कुछ भी नजर नहीं आएगा वहां पर। मैंने गए दिनों में ज्योति शर्मा के साथ विरोध किया, उसका सामना किया, मसीहों को साथ दिया, सेवकों को जेल से रिहाई के लिए या पुलिस के हाथों से उनको छुड़ाने के लिए कोशिश किया और किया, छुड़ाया भी। लेकिन आज उनको अगर ढूंढना चाहे कौन से काम में लगे हुए देखने के लिए मिलेगा, वो परंपरा रीति रिवाजों में लग चुके हैं। मैं डांट नहीं रहा हूं, जोश के साथ आपके सामने यह संदेश पेश कर रहा हूं। डांटने की बात तो डांटता हूं, वरना तुम्हारी खैर नहीं। बातें कर तो ये है वो है, फलाना ढेकना, लड़कियों के कारण सेवकाई को बिगाड़ना चाहते हैं, धन के कारण सेवकाई को बिगाड़ना चाहते हैं, अपनी उम्र या फिर अपनी माल मिलकत के कारण सेवकाई बिगाड़ना चाहते हैं। परमेश्वर के सेवकाई में कोई भी नाम की चीज रुकावट के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका डांस, आपका नाचना कूदना परमेश्वर के सेवकाई में एक रुकावट बन चुका है, एक मजाक बन चुका है, एक खिलौना बन चुका है, एक टाइम पास बन चुका है। इज्जतदार अगर व्यक्ति है, कहीं कूदता है, नाचता है तो शर्म की बात है। नाचते हैं तो थोड़ा ढंग से नाचिए ताकि देखने वालों को आदर योग्य आप लगें और आपकी इज्जत वहां पर की जानी चाहिए। बल्कि फिल्म दुनिया का डांस चोरी करते हुए, लाते हुए जिंदगी को जीने के लिए कोशिशें जारी कर रहे हैं और लोगों को खुश करना चाहते हैं और परमेश्वर की महिमा डुप्लीकेटिंग में बताने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। परमेश्वर का काम दिखावे के अनुसार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या बात सुन रहे कि नहीं सुन रहे? बहरों के कानों में भी मेरी आवाज आसानी रीति से पहुंच जाती है। मुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं उन बहरों के लिए।
हेलो, कुछ लोगों ने मेरे ऊपर आरोप लगाने के लिए कोशिश किया, भगवानों का विरोध करता है बोलते हैं, फिर मोदी, योगी और अन्य सेवक सेविका है ना, बहुतों का विरोध मैं करता हूं, बजरंग दल, आरएसएस वाले सबका विरोध करता हूं, लेकिन जो गलत करते हैं उनके ऊपर उंगली उठाता हूं। एक्सक्यूज मी, ध्यान से सुनिएगा, सुनने के लिए कान होंगे तो सुन लीजिएगा। परमेश्वर की आत्मा आपसे क्या कहती है आज मेरी आवाज में होते हुए? हेलो, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? पवित्र वस्तु आपके सामने मैं डालते चला जा रहा हूं, बल्कि मुझे समझ में आ रहा है कि वो कुत्ते की आदत वाले व्यक्ति है जो हमें वापस फाड़ खाना चाहते हैं और वापस हमें वो पंजा मारने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बीते हुए दिनों में मध्य प्रदेश के कुछ सेवक सेविका के विषय में मैंने विरोध छेड़ा था और वही वापस पंजा मार रहे हैं। बाकी और कोई बात नहीं, वचन तो बता नहीं रहे, बाकी और दूसरी बातें लेकर आ रहे हैं जिसमें हम शामिल नहीं हैं, बल्कि हम मुर्गी पकड़ने के लिए दाने डालते हैं अलग अलग प्रकार के, जो हमने किया नहीं वो भी बोलकर हम लोगों की असली हकीकत निकालना चाहते हैं, बल्कि आपके कहने में सच्चाई नहीं है। सच्चाई परमेश्वर के वचनों में यहां पर लिखा, मत्ती 7:6 में लिखा गया, पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और अपने मोती सूरों के आगे मत डालो, ऐसा न हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदे और पलटकर तुमको फाड़ डालें। पवित्र वस्तु हमने डाला ताकि वो लोग सुधर जाए। अब पता चल गया कि वो तो कुत्तों में से थे, वो तो सूरों में से थे, वापस हमें फाड़ खाना चाहते हैं। एक्सक्यूज मी, समझ में आता कि नहीं आता? अगर हम सच्चाई को डालते तो वहां पर उनके अंदर सच्चाई लागू नहीं होती और वहां पर प्रूफ देखने के लिए मिल जाता कि वो तो कुत्ते हैं और कुत्ते की आदतों में जीवन को जीने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। सालों वर्षों हो जाएंगे, जन्म के मसीहत दर्शाने के लिए कोशिश करेंगे, बल्कि कुत्तों की आदत वाले और सूरों की आदत वाले जिंदगी असली प्रचारक या फिर असली सच्चाई बताने वालों को फाड़ खाने के लिए योजनाएं तैयार करेंगे। झूठ मिला मिला कर देंगे। जैसे मध्य प्रदेश के सेवक मेरे साथ वैसा व्यवहार कर रहे हैं, साथ में दोस्ती किया, बल्कि दगेबाजी से रिकॉर्डिंग किया, लेकिन मैं भी बड़ा होशियार कि उनका रिकॉर्डिंग करके रखा और मैंने भी डाला यूट्यूब के ऊपर और उन्होंने भी डाला यूट्यूब के ऊपर। सच्चाई मेरे वीडियो में है, झूठ उनके वीडियो में पकड़ा गया। कुछ लोग जो बालू रेत के ऊपर अपने जिंदगी को बनाए हुए हैं, वो हिलने ढुलने लगे, उथल फुथल होने लगे, और कुछ लोग तितर भीतर हो रहे। जाए तो जाए कहां, विश्वास करे तो करें किस पर? मनुष्य के ऊपर या सेवक सेविका के ऊपर भरोसा ना करें, बल्कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें, जो परमेश्वर आपकी जिंदगी को वचन के द्वारा माहिरता में लेकर चला जाता है। चलो आगे देखते हैं। आपको हम सुनाना चाहते हैं ऐसे कुत्तों से और मिलावट करने वाले सेवक सेविका से सावधानी आप करना चाहिए, यह जरूरी हो चुका है, क्योंकि संसार भर में नाचने कूदने वाले, एक्शन सॉन्ग करने वाले, डांस करने वाले, ड्रामा करने वाले सारे शैतान के खजाने हैं, ये शैतान का धन है। हेलो, ये शैतान का धन है और इनमें आत्मिकता बिल्कुल नहीं दर्शाया जाता है, और डुप्लीकेट यीशु का फोटो ला ला कर कहेंगे कि यीशु का फोटो है, और आराधना स्तुति ऐसे करेंगे कि स्वर्गदूत इनमें छाया हुआ है, बल्कि स्वर्गदूत नहीं, बल्कि यह डुप्लीकेट स्वर्गदूत जो शैतान के नाम पर आता है और आपकी जिंदगी को अंधापन में बदल देता है, और जैसे अंधा गुरु अंधा चेला दोनों नरक में ठेला हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ यशाया 56 का उसका 10 में लिखा गया, उनके पहुरे अंधे हैं, वे सब के सब अज्ञानी हैं, वे सब के सब गूंगे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते, वे स्वप्न देखने वाले और लेटे रहकर सोते रहना चाहते हैं। देखो यहां पर क्या लिखा गया, चरवाहों के विषय में बात की गई है ना, सेवक सेविका के विषय में बातचीत की गई, जो अंध हैं, जो गैर कानूनी करते हैं, जो परमेश्वर के वचन से बाहर निकलते हैं और परमेश्वर के वचन को गलत रीति से पेश करने के लिए कोशिश किया जाता, उनको कहा गया अंधे।
वे अगुए, वे पहुरे, मतलब रक्षा करने वाले चरवाहे, वो सब अंधे हो गए और वो अज्ञानी हो गए और वो गूंगे कुत्तों के समान हो चुके, जो सच्चाई बताने में उनको गूंगापना महसूस करना पड़ता है, बोलना नहीं आ रहा है इनको, और ये लेटे रहना चाहते, सोते रहना चाहते हैं, इनमें आंसूपना भरी हुई है, सच्चाई और मेहनत का कोई नाम और निशानी बिल्कुल नहीं दर्शाता है इनमें। बताइए क्या कहना चाहते हो आप इस बात पर, क्या कहना चाहते हो, क्या कहना क्या चाहोगे? कहने में दम होगा तब ना। आशीष राजकुमार गुजरात की धरती से बोलता है, ऐसा करके मैंने ये ऐलान लगाया। कुछ लोगों को लगता है कि हाँ गुजरात की धरती से, अरे मैं गुजरात की धरती का इज्जत करता हूं, है ना, जिस धरती का खाता हूं उस धरती का इज्जत नहीं करूंगा तो क्या तुम्हारे देश या फिर तुम्हारे राज्य का इज्जत करूं? तुम्हारे राज्य में आप जो फसल है, आपके राज्य में जो आप फल रहे हैं, आपके देश में आप उपजाऊ कैसे हैं? आप अपनी धरती का आप इज्जत फैलाओ। मैं अपनी धरती का मैं इज्जत फैला रहा हूं। गुजरात की धरती में आशीष राजकुमार ने ये फैलाना शुरू किया सच्चाई। गुजरात की धरती में ही आशीष राजकुमार खड़ा होते होते बैठते बैठते प्रचार करता है। और तुम्हारी धरती में ताकत अगर है तो तुम बताना शुरू कर दो, तुम कौन सी धरती का अनाज खाते हो, तुम्हारे अनाज में दम कितना है, ये बताने के लिए कोशिश करो। आशीष राजकुमार गुजरात की मिट्टी का फसल खाता है और गुजरात की मिट्टी में इतना दम है और उनकी फसलों में इतना दम है कि अच्छों को हिलाकर रख देता है। आशीष राजकुमार से पंगा लेने के लिए आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। कभी दिखा दें, पीठ के पीछे वार करते हैं तो मर्दानगी नहीं दिखा रहे हो, तुम में मर्दानगी नहीं है, हिजड़ापना की औलाद है। ये क्या है? छक्केपना की औलाद है जो पीछे से वार करते हैं और कायर लोगों का ये काम है। और झूठ बोल बोल कर अलग अलग प्रकार की बातें पूछने के लिए कोशिशें करते हैं, ये कायर लोगों का काम है। मध्य प्रदेश का जो गुंडा भविष्यवक्ता, जो झूठा भविष्यवक्ता, वो कायर है और सब कायर उसके साथ जुड़ रहे हैं। नाचने कूदने वाले, परंपरा रीति रिवाज करने वाले, और क्या बोलना चाहिए, नया फसल के समय नाचने वाले नवाई बोलते हैं, है ना, यानी कि नया फसल का जैसे पहला फल के विषय में त्योहार कर रहे हैं। ये सब गूंगे कुत्तों में गिने जाते हैं। ये सब परमेश्वर से बिछड़े हुए और अंधापना में जीवन को जी रहे हैं, उसकी गिनती में आते हैं ये लोग। क्या कहना चाहते हैं कर लीजिएगा बात, ओके। हम रिहा लेना चाहते हैं, तब तक ले दूसरे वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए, हमसे अभी विदाई ले लीजिएगा, ओके। गॉड ब्लेस यू। आप बैठे ना रहिए, जाइए अपना काम भी करिए कुछ, ओके।